हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। मेरा नाम है हार्दिक एम व्यास। स्वागत है आप सबका। टुडे एज वी डिस्कस अबाउट द चेंज इन द एजुकेशन पॉलिसी। एक्चुअली है क्या, यहाँ पे जो एजुकेशन पॉलिसी देखते आ रहे थे, इतने टाइम से इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस करना ज़रूरी बन चुका था। इतने टाइम से देखा जाए तो कुछ चेंजेस नहीं हुआ था और एक काफ़ी लंबा समय भी हो गया था, जिसके बाद अब आपको यहाँ पे चेंजेस देखने को मिलेंगे। रमेश पोखरियाल जी को आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जिसको अब तक एचआरडी मिनिस्टर से पहचानते थे। अब उनको एजुकेशन मिनिस्टर से पहचाना जाएगा। 34 इयर्स के बाद अब जाके चेंजेस आया है। इसमें पहले भी चेंजेस किए गए थे। आप देखो तो इंदिरा गांधी के समय पर भी चेंजेस किया गया था। 1968 और 1986 के बाद ये तीसरी शिक्षा नीति है। पूर्व ईसरी प्रमुख के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली पैनल ने बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए थे और उन्हीं रिकमेंडेशंस को फॉलो करते हुए यहाँ पे चेंजेस किया गया है। सबसे मेन चीज यहाँ पे ये है कि जो कैबिनेट है उनके द्वारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को लॉन्च किया गया, जिसमें ये बोला गया है, ध्यान से सुनना, हमारे जो जीडीपी है हमारे जो जीडीपी है उनका 6% अमाउंट खर्चा किया जाएगा एजुकेशन पे। अभी तक की मैं बात करूं तो पहले 1% हेल्थ सेक्टर में और 2% एजुकेशन सेक्टर में खर्चा किया जाता था। अब वो चेंज होके 6% हो चुका है। वन मोर प्लस पॉइंट, जो फॉरेन की काफी सारी अच्छी यूनिवर्सिटी है, ईच एंड एवरी ईयर टॉप 100 रैंकिंग डिक्लेयर होते थे। सो दैट मीन्स जो टॉप 100 कॉलेजेस है वो भी इंडिया में आके अपना कैंपस सेट कर सकते हैं। एंड द थर्ड पॉइंट दैट इज रिलेटेड टू द एनरोलमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जैसे कि फर्स्ट ईयर पढ़ लिया, सेकंड ईयर भी कंप्लीट कर दिया, लेकिन थर्ड ईयर में ड्रॉप आउट हो गए। सो यहाँ पे बोला गया है जो एनरोलमेंट है उनको इंक्रीज करना है। कहाँ तक? 2035 तक का ये टारगेट है। हर एक फ्रेंड जरूरी बन चुका है। कैसे? आइए देखते हैं। ये एक नए एजुकेशन के लिए हर एक फ्रेंड अभी जरूरी बन चुका है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 31 अगस्त तक कोविड के चलते स्कूल कॉलेजेस सब कुछ क्लोज्ड है। सो उनके लिए भी यहाँ पे कुछ चेंजेस किए गए। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर क्लास 10, यहाँ पे ग्रेडिंग सिस्टम आ चुका है। मतलब कि जो आप पेपर में जो लिख के आओगे उनके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको द सेकंड पॉइंट दैट इज खुद को भी पॉइंट्स दोगे। आप अपने आप को कहाँ पे स्केल करते हो, कहाँ पे समझते हो, अपने आप को भी नंबर देने पड़ेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट, जैसे कि मैं कह रहा था कि हर एक फ्रेंड जरूरी बन चुका है, यानी कि थर्ड पॉइंट है आपको जो दोस्त है यानी कि आपके फ्रेंड्स है वो भी यहाँ पे अब आपको मार्क्स देंगे। सो दैट मीन्स उनके हिसाब से पूरा आपका क्लास 10th का ग्रेडिंग किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं 11th की। एज वी ऑल नो दैट कि एक सब्जेक्ट चूज करना होता है एंड यहाँ से टेंशन स्टार्ट हो जाती है कि वेदर आई चूज अ साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि 9, 10, 11, 12 ये ऐसे क्लासेस होंगे जहाँ पे आप अपनी इच्छा की ओर से सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। दैट मीन्स अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जूलॉजी के साथ बोटनी पढ़ना होगा या केमिस्ट्री पढ़ना होगा। आप जूलॉजी के साथ जियोग्राफी पढ़ना चाहते हो तो वो भी कॉम्बिनेशंस ले सकते हो। द नेक्स्ट थिंग दैट इज द लैंग्वेज। जैसे कि हम सब जानते हैं कि इंग्लिश एंड हिंदी सब जगह फॉलो होती है, लेकिन अब यहाँ पे संस्कृत भी फॉलो होगी। एज वेल एज जब बच्चा प्री प्राइमरी से लेके 5th के बीच में होगा तो उनको रीजनल लैंग्वेज भी एजुकेशन में दिया जाएगा। दैट मीन्स इफ आई से अगर कोई वेस्ट बंगाल में है
तो दैट मीन्स उसको बंगाली में तक पढ़ाया जाएगा, अगर वो गुजरात में है, तो उनको गुजराती भी पढ़ाई जाएगी। ये बहुत ही अच्छी बात है। रीजनल लैंग्वेज को यहाँ से प्रमोट मिलेगा एज़ वेल एज़ यूजुअली क्या होता है कि कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनकी फैमिली में देखा जाए तो उनके पेरेंट्स ज़्यादा एजुकेशन नहीं होते, तो दिक्कतें स्टार्ट हो जाती है। तो ये एक इनिशिएटिव है और ये एक्चुअली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये काफ़ी अच्छा चेंजेस हुआ है। अभी तक क्या होता था कि जो 12 ईयर लगते थे एजुकेशंस में, लेकिन अब 15 ईयर्स हो जाएँगे, यानी कि 3 साल इंक्रीज़ हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर ये तो अच्छी बात नहीं हुई, पहले तो 12 साल में कंप्लीट हो जाता था, लेकिन अब 15 ईयर्स लगते हैं। देखो न्यू एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग 5 + 3 + 3 + 4 व्हिच इज़ इक्वल टू द 15 ईयर्स प्लान हो चुका है इंस्टेड ऑफ द 12 ईयर्स। यानी कि फर्स्ट 5 इयर्स यानी कि अप टू द 12th सेकंड क्लास तक, देन टिल क्लास 5th तक आपको रीजनल लैंग्वेज पे पढ़ाया जाएगा। 6 टू 8 क्लास जो होते हैं वहाँ से आपको वोकेशनल ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। इफ आई से सपोज कोई मैकेनिकल इंजीनियर्स या डॉक्टर बनना चाहता है तो उसे 6th से ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। स्टूडेंट 6 से ही एनालिसिस करना स्टार्ट कर पाओगे। देन 9th में आपको सब्जेक्ट सिलेक्शंस मिलेगा। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट फॉर द ग्रेजुएट, अभी तक हम देखते थे कि यूजीसी अलग होता था, अब उन सबको मर्ज करके एक ही सिस्टम बनाया जाएगा, उनके साथ नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस एस्टेब्लिश किया जाएगा। एज़ वेल एज़ पब्लिक और द प्राइवेट इंस्टीट्यूट, अब उनमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जैसे होता था ना कि अच्छा वो गवर्नमेंट स्कूल में है, उनके पास ज़्यादा नॉलेज नहीं होगा, यही होता था। अब क्या होगा, either you have to study in a government or a private, the same educations will be the provide and same rule will apply in a university also. सवाल ये है कि इनसे क्या प्रॉफिट है? क्या न्यू एजुकेशन से कुछ प्रॉफिट है क्या? यस, जी हाँ। जब बच्चा यहाँ पे क्लास 12 तक पढ़ाई करके आएगा, तो पूरा यूनिवर्स से वाकिफ हो जाएगा। यूनिवर्स? ये थोड़ा-सा ज़्यादा हो गया? जी नहीं। देखो, आपको 5th तक रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाई करने को मौका मिल रहा है। इवन 6 से यू हैव टू विजुअलाइजिंग द ड्रीम कि क्या बनना है। इवन आपको वहाँ पे वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, ठीक है? सो दैट मीन्स ईच एंड एवरीथिंग आपको पूरा 12th तक अच्छे से पढ़ाई मिल जाएगी और साथों-साथ आपको इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज तो है, और क्या चाहिए? एज़ वेल एज़ द सेकंड मेन पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो ड्रॉप आउट का रेशियो जो है, वो कम करने के लिए एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज़ किया गया है। एंड द थर्ड वन, दैट इज़ द फॉर द एससी-एसटी कास्ट के लिए एक पॉलिसी नई आई चुकी है, एंड एज़ वेल एज़ फॉर द बैकवर्ड रीजन जहाँ पे भी स्पेशल एजुकेशन ज़ोन बनाया गया है। एंड द स्पेशली थैंक्स कहा गया है डॉक्टर के. कस्तूरी रंगन और उनकी टीम को। थैंक यू सो मच।